हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से अमरदीप एकेडमी पे। तो यार हम आज के बारे में बात कर आज हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड एंड ईस्टर। ठीक है, दो मेन ग्रुप है जिसको हो सकता है कि सेपरेटली बनाऊं वीडियो, लेकिन अगर कंटेंट कम रहा तो बच्चों एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा, है ना। और अदरवाइज लगता है मुझे कि ज़्यादा क्वेश्चन हो गए या फिर टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसको मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ईस्टर का अलग कर दूंगा और अमाइड का अलग कर दूंगा। ठीक है, और अगर इसमें पॉसिबल रहा तो इसी लेक्चर में हम लोग दोनों को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर के शुरुआत करने से पहले एक कमेंट्स आया हुआ था लास्ट लेक्चर में, जब मैंने फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कराई थी उसमें कुछ गलतियां हो गई थी बच्चों, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, मैं उसको एक बार इंप्रूव करके बता देता हूं आपको कि क्या होना है। हालांकि वो सिली मिस्टेक थी, अब तुम खुद भी कवर अप कर सकते हो। 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज होता है। हेक्स की जगह पे मैंने हेप्ट लिख दिया था। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी और थैंक यू सो मच इस बच्चे ने इसको भी बताया, कमेंट किया। अच्छी बात है, इससे मुझे ये भी पता लग रहा है कि आप कमेंट तो करते हो, यानी कि वीडियो लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था CH2C+O। ठीक है, एक और CH2 है, एक और CH2 है और क्या है COOH। तो हमने क्या किया, पोली फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग किया था, उसमें क्या है गलती हुई थी। ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या होनी है यार, तो ये तो खुद भी कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऐसे कमेंट किया करो। तो यहां से हमने काउंटिंग की थी 1 2 3 4 5 6। तो भाई 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। मैंने क्या लिख दिया था, हेप्ट लिख दिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलती होती है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। तो भाई इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा क्योंकि मेन ग्रुप है और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जब कीटोन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो कीटो वर्ड यूज करते हो और ऑक्सो यूज करते हो। मैंने क्या कहा था, ऑक्सो फॉलो करना, क्योंकि एनसीईआरटी ऑक्सो लिखता है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 4 क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सो, फिर क्या आ जाएगा वर्ड रूट। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए बटा यूज होगा हेक्स, 4 ऑक्सो हेक्स। ठीक है, 4 ऑक्सो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, एन, 4 ऑक्सो हेक्स एन। ठीक है, एंड 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। इस बच्चे ने एक और क्या कमेंट कर रखा था कि सर जो अल्फाबेट्स होते हैं यहाँ पर, अगर ये रिपीट होते हो तो रिपीट होते वक्त एक फर्स्ट वाला जो लेटर है वो रिमूव हो जाएगा। और उसमें फिर मैंने ये बताया था कि AEIOU और Y, अगर ये रिपीट होता हो तभी रिमूव करोगे। उसमें Y नहीं लिखा था मैंने, लेकिन इससे पहले कई बार लिख चुका था। ठीक है, तो उसको भी ध्यान दो यार। ठीक है, इससे पहले मैं कई बार बता चुका था, है ना, कोई बात नहीं। तो ये टर्म अगर रिपीट हो रहे तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर O है और यहाँ पर E है, तो फर्स्ट टर्म रिमूव हो जाएगा और नेमिंग क्या बन जाएगी, 4 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, 4 ओइक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं आज, नेमिंग ऑफ एस्टर एंड नेमिंग ऑफ अमाइड। ठीक है, तो यार बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम कि आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, है ना। ये स्लाइड खाली है, इस पर कुछ लिख देते हैं। तो आप सभी का वेलकम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चों, क्या बात करने वाले हैं, यस, नेमिंग ऑफ एस्टर एंड अमाइड। फिर से बोल रहा हूं, अगर कवर अप हो जाता है इसमें तो ठीक है, अदरवाइज अमाइड को और एस्टर को अलग अलग लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, नेमिंग ऑफ एस्टर अमाइड। पहले हम बात करेंगे अमाइड के बारे में। तो व्हाट यू मीन बाय अमाइड, अमाइड क्या होता है। मैंने कहा था कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड से स्टार्ट होते हैं और कार्बोनिल के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है उससे उसकी नेमिंग डिसाइड होती है ना। क्या बताया था, अगर कार्बोनिल के साथ डबल बॉन्ड के साथ H लगाओ, कार्बोनिल का मतलब क्या बताया मैंने, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाओ तो उसको हम कार्बोनिल बोलेंगे। H लगा हो तो ये एल्डिहाइड था, रिपीट करा रहा हूं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, Cl लगा हो तो इसको हम असाइल बोलते थे। C डबल बॉन्ड O, OH लगा हो तो इसको हम कार्बोक्सिलिक बोलते थे। ठीक है,
और C डबल बॉन्ड O बच्चों अगर NH2 लगा हो तो इसको हम लोग अमाइड बोलते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग इसी की नेमिंग करने वाले, अमाइड, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो होगा वो ईस्टर की नेमिंग होगी। आई बात समझ में? तो यार स्टार्ट करते हैं। तो रूल देख लो पहले एक बार कि कैसे हम लोग नेमिंग करने वाले, कैसे हमें नेमिंग हम लोग करने वाले हैं। तो रूल के लिए स्टार्टिंग में क्या वर्ड ध्यान रखोगे, हालांकि सब कुछ वही है, सब्स्टिट्यूएंट आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, ठीक है, वर्ड रूट के बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और उसके बाद फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो है ना अमाइड के केस में और एस्टर के केस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अमाइड के केस में क्या करोगे, पहले अल्काइल लिखोगे फिर अमाइड लिखोगे, पहले अल्काइल और फिर अमाइड। और अल्काइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, चाहे कितने भी ग्रुप्स के कार्बन क्यों ना हो, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा, अल्काइल, और लास्ट में सफिक्स जिसको हम बोलते हैं, प्रीफिक्स तो अल्काइल यूज करोगे, सफिक्स क्या यूज करोगे, अमाइड यूज करोगे, अल्काइल अमाइड। इस तरीके से हम लोग नेमिंग करने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स ध्यान रखना, अल्काइल अमाइड। जैसे अब देखो यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप, अब NH2 हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन जहां से डबल बॉन्ड होगा बच्चों, जहां से डबल बॉन्ड होगा काउंटिंग वहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। रूल ध्यान रखना, जहां से डबल बॉन्ड लगा होगा ऑक्सीजन के साथ वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे हमेशा, ठीक है, और उसको मेन ब्रांच मानोगे। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। और कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, ठीक है, कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। और एक कार्बन के लिए क्या टर्म यूज करते हो, एक कार्बन के लिए यूज करते हो मिथाइल, एक कार्बन के लिए क्या टर्म यूज करते हो, मिथाइल यूज करते हो, ठीक है। तो सिंपल नेमिंग है अमाइड की। अभी क्या बताया मैंने, पहले अल्काइल फिर अमाइड, पहले अल्काइल और फिर अमाइड। तो अल्काइल में, अल्काइल का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रुप जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं ना, मेन ब्रांच छोड़ के। तो मेन तो यहाँ पे हमारे पास क्या, NH2 है, और एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। और NH2 की वजह से क्या लग जाएगा बच्चों, अमाइड लग जाएगा। बताया था C डबल बॉन्ड O NH2 हो तो उसको क्या बोलोगे, अमाइड बोलोगे। और एक कार्बन है तो हमने क्या बोल दिया, मिथाइल अमाइड बोल दिया। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड जुड़ा होगा। क्लियर? अब यहां देखो कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, जहां से डबल बॉन्ड है, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो 1 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, इथेन, ठीक है। और NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अमाइड बोलेंगे। बेसिक से एडवांस पे जाएंगे ना बच्चों। पहले तुम्हारे को क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर टॉपिक कि क्या हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए हमने मिथाइल अमाइड यूज किया और 2 कार्बन के लिए इथेन अमाइड यूज किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, लो एकदम से जज्बात बदल दी मैंने, है ना, एकदम से बेसिक से करा के कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन ले लिया है ना। बट कोई बात नहीं, आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, है ना। सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या देखोगे, अल्फाबेट्स ऑर्डर, उसमें भी क्या देखोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर की किसका नाम पहले लिखना है, किसका बाद में लिखना है। उसके अलावा भी क्या देखते थे, उसका पोजीशन, है ना। क्योंकि हम लोग लगभग ये 5वां लेक्चर तुम्हारा होने वाला है। तो यार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो बच्चा कर चुका है उसको तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इवन जो पहले से पढ़ के आया है बच्चा उसको भी क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़े हो, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो, तो इसी वजह से मैं कई टर्म को यूज करता हूँ, रिपीट करता हूँ, ताकि जो बच्चा अगर फर्स्ट टाइम देख रहा हो उसको भी क्लियरली समझ में आ जाए। समझ में आई बात, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया काउंटिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 कार्बन का हमारे पास वर्ड रूट है। 6 कार्बन के वर्ड रूट के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। भाई रूल तो तुम्हारा एक ही है, रूल तो तुम्हारा एक ही है, ये क्या हुआ, रूल तो तुम्हारा एक ही है, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, डबल ट्रिपल बॉन्ड और फिर फंक्शनल ग्रुप, और फिर फंक्शनल ग्रुप। फर्क बस इतना सा है कि यहां पर अमाइड का फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, तो उसके लिए हम लोग अमाइड वर्ड यूज कर लेंगे। एस्टर आ जाएगा तो कुछ और यूज करेंगे, बाकी सब सेम है। तो देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, ब्रोमीन है और ये डबल बॉन्ड भी है ना। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से डबल बॉन्ड होगा। इसके लिए तुम टर्म यूज कर लोगे अमाइड। तो देखो 1 2 3,
थर्ड नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन के लिए क्या यूज करते हो, ब्रोमो। तो भाई 3 पे क्या है, ब्रोमो है। क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो डबल बॉन्ड तो बाद में, पहले क्या आएगा, वर्ड रूट। 3 ब्रोमो 6 कार्बन के लिए आएगा बच्चों हेक्स। 3 ब्रोमो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड आता तो हम एन यूज करते, लेकिन डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड भी एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, लेकिन उससे पहले क्या लिखोगे, पोजीशन। ठीक है, 3 ब्रोमो पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद वर्ड रूट आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट आ गया, फिर उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे। तो 3 ब्रोमो 4 हेक्स, सॉरी 3 ब्रोमो हेक्स 4, और उसके साथ क्या है, इन है। ठीक है, 3 ब्रोमो हेक्स 4 इन, और लास्ट में क्या टर्म यूज कर लोगे, अमाइड। क्या यूज कर लोगे, अमाइड। एक मिनट इसको हटा दो, टर्म क्या यूज होगा भाई, अमाइड। अब यहां पर क्या ध्यान रखने वाली बात है, ये बताओ। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे वॉवल्स यूज हो रहा है। अमाइड का ए रिपीट हो गया और इन का ई रिपीट हो गया, तो क्या रिमूव हो जाएगा, ई हो जाएगा। फाइनली नेमिंग इसकी 3 ब्रोमो हेक्स 4 इन अमाइड। ठीक है, हेक्स 4 इन अमाइड। भाई ये इसकी नेमिंग आ गई। आगे बात समझ में क्लियर है। इस तरह से करते हो आप IUPAC नेमिंग किसके, अमाइड्स के। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। भाई देखो बेसिक्स ले लेंगे तो फिर सीख कैसे पाओगे आप, है ना। आप प्रैक्टिस करने आए हो, कुछ सीखने आए हो, वीडियो लेक्चर से तुम्हें कुछ फील ही ना हो, समझ ही ना आए कुछ, तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, जहां से कार्बन डबल बॉन्ड होगा काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का वर्ड रूट है हमारे पास। पहले किसकी नेमिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की। 4 नंबर पे साइकिल वाला सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे साइक्लो वर्ड। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। और जितने नंबर ऑफ कार्बन का रिंग होगा उसके हिसाब से आप टर्म यूज करोगे। अब 3 कार्बन का रिंग है तो साइक्लो ब्यूटेन बोल रहे, 4 कार्बन का होता तो 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपेन बोलेंगे, 4 कार्बन तो साइक्लो ब्यूटेन, 5 होता तो साइक्लो पेंटीन। बट वो मेन चेन होगा तब। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये खुद किसी से अटैच्ड है। तो साइक्लो 1 2 3 कार्बन, साइक्लो प्रोपेन की जगह साइक्लो प्रोपाइल बोलेंगे, क्योंकि अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। वेरी गुड। तो साइक्लो प्रोपाइल वर्ड यूज होगा, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका क्या लिखते हैं हम लोग, पोजीशन लिखते हैं, है ना, पोजीशन लिखते हैं। तो देखो इसकी नेमिंग कैसे होगा, तो 1 2 3 4, 4 पे साइक्लोप्रोपाइल है और 5 पे है डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, 5 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये तो लास्ट में यूज होना है, अमाइड। तो करते हैं इसकी नेमिंग, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, 4 साइक्लोप्रोपाइल, ये हमने लिख लिया, 4 साइक्लोप्रोपाइल, ये हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का, 8 कार्बन का है, 4 साइक्लोप्रोपाइल ऑक्ट। ठीक है, और 5 पे क्या है, 5 पे है इन, और फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ है, अमाइड। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या आ रहा है बार बार यार, ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां से बेटा ई हट जाएगा। ठीक है, यहां से ई हट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिपीट्स हो रहे हैं। ठीक है, कितने बार बता चुका हूं, है ना, ये दोनों टर्म अगर फर्स्ट और लास्ट वाला रिपीट होता है तो एक हट जाता है। क्लियर है ये। 4 साइक्लोप्रोपाइल, 1 2 3 4, 4 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल क्यों यूज किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, और फिर उसके बाद वर्ड रूट, और उसके बाद सफिक्स। कौन सा सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप वाला सफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। यस, एक बार ट्राई करो इसको, एक बार ट्राई करना खुद से, पानी पी ले जब तक। देखो भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक नया रूल आ रहा है, रिंग और चेन। भाई अगर रिंग और चेन में फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग हो या कोई ब्रांच का नेमिंग हो,
रिंग और चेन में हमें क्या पहले करना होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग का रूल क्या होता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको तुम मेन पेरेंट चेन मानते हो। रिंग और चेन दोनों अगर इक्वली नंबर ऑफ कार्बन या फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा मेन ग्रुप होगा और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो रिंग और चेन में सबसे पहले देखोगे मोर नंबर ऑफ कार्बन किसके पास प्रेजेंट है। दूसरा प्रायोरिटी क्या देखोगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके पास प्रेजेंट है। तीसरा प्रायोरिटी क्या देखोगे, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी यही है, फंक्शनल ग्रुप किसके पास है वो तुम्हारा मेन हो जाएगा रिंग और चेन में। और क्या देखोगे, किसके पास ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके पास भी ये ग्रुप्स होंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, और बाकी उसके अलावा सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन। आगे बात समझ में, 6 कार्बन का ग्रुप है और यहां पर 4 कार्बन का ग्रुप है। कायदे से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किसके पास है, इसके पास, बट फिर भी ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन पाएगा। रीजन, फंक्शनल ग्रुप इसके पास नहीं है। फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, एलिफेटिक के पास। ये एरोमेटिक हो गया और एलिफेटिक हो गया, तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मेन चेन, और बाकी के सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। आया समझ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, देखो अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, अब भाई अगर बेंजीन कहीं सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज फिनाइल। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फिनाइल। हालांकि इसका IUPAC नेम भी होता है बट अभी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करोगे, फिनाइल यूज करोगे। तो भाई तीसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ, फिनाइल लगा हुआ है। कहाँ नेमिंग करें इसकी, हमें चाहिए स्पेस, है ना। तो एक काम करते हैं, आप ध्यान रख लेना, 5वें का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, 1 मिनट बच्चों, फिफ्थ का आंसर यहां लिख रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीसरे पे क्या लगा हुआ है, 3 फिनाइल, ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हो, वर्ड रूट। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए 3 फिनाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों एन, 3 फिनाइल ब्यूटेन, 3 फिनाइल ब्यूटेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, अमाइड, 3 फिनाइल ब्यूटेन अमाइड, और एक टर्म क्या हट जाएगा यहाँ पे, ई। ये तुम्हारा ध्यान रखने वाली बात। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आंसर नंबर 6। स्पेस की वजह से बच्चों मुझे नीचे लिखना पड़ रहा है, इस डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा। चलो, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड स्टार्ट जुड़ा हुआ होगा, 1 2 3। अब तीसरे नंबर पे क्या मिल गया हमें, ये अपने आप में ग्रुप मिल गया। भाई अब यहाँ पे तुम्हें क्या सीखना है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग। ठीक है, सिंपलेस्ट नहीं है। अगर इस तरीके का ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसके साथ डबल बॉन्ड हो, जैसे मान लो कोई तुमने चेन सेलेक्ट कर लिया, तुमने पहले देखा कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन तो इसी को मानना है। ठीक है, मेन चेन ये बन गया तो ये क्या बन गया तुम्हारा, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में भी तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हो सकता है यहाँ पे मिथाइल भी लग जाए, हो सकता है यहाँ पे ब्रोमीन भी लग जाए। तो अगर सिंपल ग्रुप अटैच ना हो तो उस जगह पे आप कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हो, और कॉम्प्लेक्स नेमिंग में क्या ध्यान रखते हो कि इसका अलग से नेमिंग करोगे, ठीक है, और फिर इसकी नेमिंग करोगे। लेकिन अलग से नेमिंग जब करोगे, ठीक है, तो वो भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ऐड करेगा, लेकिन उसके साथ ध्यान रखने वाली क्या बात है, ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग। अलग से नेमिंग करके उसको ब्रैकेट में डाल देंगे और फिर बाकी के नेम ग्रुप को नेमिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, बट यहां पर जो नेमिंग है वो कॉम्प्लेक्स नेमिंग आ जाता है। जैसे कि 1 2 3, थर्ड नंबर पे अगर सिंपल साइक्लोब्यूटेन का ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो इसके लिए हम लोग साइक्लोब्यूटाइल यूज करते, लेकिन सिंपल नहीं है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड है।
तो इसकी नेमिंग अलग से होगी। और ये ध्यान रखना है इसके साथ साथ कि जहां से जो कार्बन अटैच होगा इसकी नेमिंग की काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो यहां से अटैच है तो 1 2 3 4 4 कार्बन का ग्रुप है और 1 पे क्या है, इन है, तो साइक्लोब्यूट 1 इन हो जाएगा। और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इनाइल। क्या टर्म यूज करेंगे, इनाइल। तो 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या होगा भाई, 3 नंबर पे, थर्ड पे 1 2 3, तीसरे पे इसको किस में डाल दोगे, ब्रैकेट में डाल दोगे क्योंकि क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन का है, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे साइक्लोब्यूट। और 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, इन है, लेकिन इन के जगह पे हम लोग क्या बच्चों यूज करेंगे, इनाइल, साइक्लोब्यूट इनाइल। ठीक है, इनाइल क्यों यूज किया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। आई बात समझ में, ओके। उसके बाद जो बाकी आईयूपीएसी नेमिंग करते थे वो कर दो। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। एग्जांपल आ गया था, कोई बात नहीं, करा दिया, इसको अलग से करवाना चाहिए था मुझे, बट कोई बात नहीं, हैंडल करो। कैसे करोगे, पर्टिकुलर मेन चेन सेलेक्ट करो, उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट होगा अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसकी नेमिंग अलग से करो, उसको ब्रैकेट में डाल दो, और उसके बाद फिर आगे जो फॉलो कर रहे थे प्रोसेस को, उसी प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, ओके। तो 1 2 3 और थर्ड नंबर पे साइक्लोब्यूट 1 इनाइल है, और 3 कार्बन के लिए फिर से क्या टर्म यूज करने वाले हो, प्रोपेन। ठीक है, और 1 पे क्या है तुम्हारा, अमाइड। 1 पे क्या है, अमाइड है। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग हो गई इसकी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो 1 2 3, 3 पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग आया मेरे पास साइक्लोब्यूट, और 1 पे क्या है, इनाइल है, ये समझ में आ गया। 1 2 3 फर्दर नेमिंग किया हमने, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड था तो एन लगाया, और 1 पे क्या है, अमाइड, ये हटा दोगे। 1 भी हटा सकते हो डायरेक्ट, प्रोपेन, ठीक है, अमाइड, प्रोपेन अमाइड भी डायरेक्ट कर सकते हो। 1 भी हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 हो तो उसके पोजीशन को कंसिडर किया जाता है, 1 को कंसिडर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। आज थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है इसलिए थोड़ा स्लो भी बोल रहा हूँ, और शायद एनर्जेटिक भी फील नहीं कर रहा, तो कोशिश करना समझने की। ठीक है, देखो, यस, नेक्स्ट रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या आ रहा है यार ये बार बार, हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो, यस, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड। किसी भी पर्टिकुलर चेन के साथ टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल का मतलब एक पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, किसी भी ग्रुप के साथ पहले नंबर पे ही कोई ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैचमेंट बोलते हैं। तो इस जगह पर नेमिंग चेंज हो जाती है, टर्म चेंज हो जाता है। कैसे, इन केस ऑफ अमाइड, अगर अमाइड है तो अमाइड के लिए जो हम टर्म यूज करने वाले हैं उस टर्म का नाम क्या है, कार्बोक्सी अमाइड, कार्बोक्सी अमाइड। अब टर्मिनल क्यों बोला मैंने, जैसे देखो 1 2 3 4 कार्बन है और इस रिंग से डायरेक्ट अटैच कर दिया मैंने अमाइड को। ठीक है, इस रिंग से डायरेक्ट अटैच कर दिया अमाइड को, तो इस जगह पर हम लोग अमाइड नहीं बोलेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, इस जगह पे हम लोग अमाइड नहीं बोलेंगे। इस जगह पे जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सी अमाइड यूज होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सी अमाइड यूज होगा अगर डायरेक्ट अटैच में हो फंक्शनल ग्रुप तो। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ही समझ में आएगा बच्चों फंक्शनल ग्रुप तो की नेमिंग तो। यस, देखो फर्स्ट नंबर पे ही, एक मिनट, देखो, सॉरी, ये रहा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है, या कह सकते हो मेन चेन है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इस से जो हमारा जो मेन चेन है या मेन कार्बन है, कह सकते हैं मेन पेरेंट कार्बन है, उस मेन पेरेंट कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो गया। इस तरह के अटैचमेंट को हम कहते हैं टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, तो इस जगह पर कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे, सॉरी कार्बोक्सिलेट नहीं, कार्बोक्सी अमाइड यूज करेंगे, पीछे दिखा दिया था। ठीक है, देखो इसकी नेमिंग कैसे होनी है, एक
2 3 4 5 6 कार्बन। अब मैंने यहां से काउंटिंग क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जहां से ग्रुप जुड़ा हुआ होता है काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। ओके, तो 1 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी चल सकता हूं क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? अमाइड। लेकिन कैसा कंडीशन आ गया? टर्मिनल आ गया। ठीक है, कैसा आ गया? टर्मिनल आ गया। तो टर्मिनल के लिए डायरेक्ट अमाइड यूज नहीं करेंगे, अब कार्बोक्सी अमाइड यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई पहले क्या होगा? नेम सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट और वर्ड रूट दोनों एक ही बन गया क्योंकि और एक्स्ट्रा ग्रुप है नहीं, अगर होता तो करते। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का ग्रुप है, तो साइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे। और इसके लिए क्या यूज होगा? कार्बोक्सी अमाइड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बोक्सी अमाइड यूज होता है, अभी बताया था आपको। ओके, तो साइक्लो ब्यूटेन नहीं, सॉरी 6 कार्बन है बच्चों, तो साइक्लो हेक्सेन यूज होगा, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सी अमाइड। तो गलती क्या करते हैं? आप डायरेक्ट अमाइड लगा देते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन अमाइड लगा देते है ना, तो गलत हो जाता। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हो तो अमाइड यूज नहीं करेंगे, कार्बोक्सी अमाइड यूज करेंगे। अब अगर वायदा पे होमवर्क देता तो बच्चे क्या करते? साइक्लोहेक्स, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और अमाइड, तो ये गलत हो जाता। समझ में आ गई बात? क्लियर है ये? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। यस, अब ये देखो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, 1 2 रिंग से डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, ये अलग अटैचमेंट हो गया ग्रुप का। अगर रिंग से डायरेक्ट होता तो इसकी भी नेमिंग चेंज हो जाती। ठीक है, अगर इससे डायरेक्ट अटैच होता तो इसकी नेमिंग चेंज हो जाती, रिंग से ये हटके है। आई बात समझ में? तो बाकी जो पहले ग्रुप यूज करते थे, जो पहले एग्जाम्पल्स की तरह यूज करते थे, सेम नेमिंग है उसकी, क्योंकि डायरेक्ट अटैच नहीं है। क्या हो जाए इसकी नेमिंग? एक बार वीडियो को पॉज करके इसका कमेंट करो, इसका आंसर। ठीक है, जल्दी कर लिया? देखो पहले की तरह ही ध्यान रखोगे, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ। कहां से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लो हेक्सेन जुड़ा हुआ है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा मेन चेन है और ये तुम्हारा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पे। तो 3 साइक्लोहेक्साइल और 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन कार्बोक्सी, एक मिनट बच्चों, कार्बोक्सी यूज नहीं होगा। ठीक है, कार्बोक्सी क्यों यूज नहीं होगा? कार्बोक्सी क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है। मैं फिर गलती करने जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 पे क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, तो 3 साइक्लोहेक्सेन टर्म यूज नहीं होगा क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो हेक्साइल टर्म यूज होगा। ठीक है, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन अमाइड। ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब 2 टर्म यूज होते हैं तो एक रिपीट जो हो रहा हो वो रिमूव हो जाएगा, तो ई हटा दोगे। ठीक है, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन अमाइड। 1 2 3, 3 पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल है और 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए लिख दिया हमने अमाइड। तो इस तरह से हम लोग अमाइड का नेमिंग करते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? जहां से, ओहो, ये भी देखो क्या है? टर्मिनल अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझ आ रहा है? ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्या है? टर्मिनल फंक्शनल
ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या अमाइड यूज नहीं होगा, क्या टर्म यूज होगा, कार्बोक्सी अमाइड। वेरी गुड। तो भाई रूल के हिसाब से अगर चलते हैं तो यहां से अटैच है, जहां से अटैच होता है काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो 1 2 और इधर की तरफ आप नहीं जाओगे। क्यों? रूल क्या बताया था आपको, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड जाना है। टुवर्ड्स आईयूपीएसी का रूल है बच्चों, जहां से अटैचमेंट होगा उससे डबल बॉन्ड की तरफ जाओगे, टुवर्ड्स डबल बॉन्ड या फिर टुवर्ड्स लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जहां से सब्स्टिट्यूएंट, जहां से फंक्शनल ग्रुप, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर की तरफ से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम इधर की तरफ नहीं जाएंगे, किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा उधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट किया 1 2 3। 3 पे भी हमें क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे, क्योंकि रूल क्या था, रूल था एल्काइल अमाइड। तो एल्काइल में सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए और अमाइड क्या है तुम्हारा, फंक्शनल ग्रुप। तो पहले एल्काइल की नेमिंग करोगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का ग्रुप है। और 6 कार्बन में भी देखो 1 2 3, तीसरे पे क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल। और 6 कार्बन के लिए और रिंग बना हुआ है तो साइक्लो वर्ड यूज किया, साइक्लो वर्ड यूज किया, साइक्लो। 3 मिथाइल, ठीक है, उसका पोजीशन साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हेक्स। और 1 पे क्या है बच्चों, इन, 1 पे क्या है, इन, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी अमाइड, कार्बोक्सी अमाइड, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आया समझ। 3 मिथाइल, थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके लिए क्या टर्म यूज किया साइक्लो। और 6 कार्बन था तो हेक्स यूज किया। ठीक है, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स, 1 इन, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। और उसके बाद आगे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सी अमाइड क्यों यूज किया, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। समझ आ रहा है, आया समझ। तो इस तरह से हम लोग अमाइड की नेमिंग करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एस्टर की जो नेमिंग है बच्चों, नेमिंग ऑफ एस्टर, इसको हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो, और जिसको भी ज़रूरत है ना, उसे शेयर करो ताकि पता चले हमारे बारे में भी। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए हर किसी को, हम भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं आपकी हेल्प करने की। तो थैंक यू सो मच, आप इतना साथ सपोर्ट कर रहे हो, साथ दे रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।